श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सद्गुरु कृपया स्पष्ट करें कि इष्ट देव क्या और कौन होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। आपके हाथों में ही हमारी जीवन की दिशा है, आप ही हमारे इष्ट देव निर्धारित करें। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इष्ट देव अर्थात जिसका चिंतन सदैव होता रहे, वही हमारा इष्ट है। हम जागृत में हो, स्वप्न अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, हमारा मन जिसका निरंतर चिंतन करे वो इष्ट होते हैं। इस विषय में जब कौन होते हैं हमें ज्ञात नहीं, परंतु हम सबको रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा सहारा है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। रामचरितमानस स्वयं अपने आप में सद्गुरु हैं और ज्ञान वैराग प्रदान करने वाले हैं। उसके साथ साथ रामचरितमानस में त्रिभुवन गुरु की बात आती है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जान। भगवान शिव जो हैं वो त्रिभुवन गुरु हैं, सार्वभौम सृष्टि के गुरु भगवान शिव हैं। जितनी भी साधनाएं हैं वो भगवान शंकर से ही प्रकट हुई हैं। और वो भगवान शंकर जी बताते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर के इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर जिनके विषय में कह रहे हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जो रघुनाथ जी हैं वही उनके इष्ट देव हैं। इस बात को जरा गहराई से समझना चाहिए। रघुवीरा अर्थात सगुण साकार परमात्मा। परमात्मा अनेक रूप में, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं उसके, अनेक रूप हैं। परंतु हम सबको कौन सा परमात्मा चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी परमात्मा के एक स्वरूप की बात करते हैं जो निर्गुण निराकार परमात्मा है। असप्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। हमारे कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में परमात्मा का निवास ना हो। फिर भी देखा जाता है सकल जीव जग दीन दुखाई। दुखों का अंत नहीं आ रहा है। सभी जीव जो हैं दीन बने हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सगुण साकार रूप में नहीं आया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। हमारे जो इष्ट देव हैं परमात्मा श्री राम है। परंतु कौन से परमात्मा? आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई करम विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा जो अलौकिक करने वाले परमात्मा है
सर्वतः पानीपादः सर्वथा अक्षि शिरोमुखम। वो परमात्मा जो है सर्वांग से परिपूर्ण, सब जगह हैं। वो परमात्मा जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो समाज की समस्याओं का हल होता है, और साधक के हृदय में जब वो परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। अब ये हमारे शाश्वत जी, अभी शाश्वत जी आपको कह रहे थे, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए श्री आंजनेय से निवेदन किए, प्रार्थना किए, और श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से निवेदन किया। भगवान श्री राम हनुमान जी के ऋणी हैं, तो हनुमान जी की बात तो माननी पड़ेगी। भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्रों के सामने से निकलते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी उनको देख के फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। उनको लगा कि कोई धनुष्मान लिए शिकारी जा रहे हैं वन में। इसका अर्थ जरा समझना होगा। जब तक हमारे हृदय में भगवताकार वृत्ति पैदा नहीं होती, ब्रह्माकार वृत्ति पैदा नहीं होती, तब तक वो परमात्मा हमारे नेत्रों के सामने आ जाए तब भी उसको हम परमात्मा के रूप में नहीं देख सकते। वैसे तो परमात्मा को वेदांत के द्वारा जाना जाता है, वेदांत वेद्यम विभुम। भगवान शंकर बताते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। वे बेचारे दया के पात्र, जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से मलिन हो रहा है। काई विषय मुकुर मन लागी, हृदय रूपी दर्पण पे विषयों की काई आ गई, और नयन विहीना, और दृष्टि भी नहीं है। अगर एक अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण रख दिया जाए तो उस दर्पण से उस अंधे व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा? हमारी वही दयनीय स्थिति है। अस्प्रभु हृदय अछत अविकारी। हमारे हृदय में वो परमात्मा बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। वो परमात्मा सबके हृदय में बैठे, परंतु हमारा हृदय रूपी दर्पण जो है अभी साफ स्वच्छ नहीं है। और जिस दृष्टि से परमात्मा देखा जाता है, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े, परंतु अर्जुन परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख पा रहा। जब भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए तब भगवान का स्वरूप देखने को मिला। हम ये बता रहे थे कि हमारे इष्ट देव सगुण साकार परमात्मा हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, त्रिभुवन गुरु कह रहे हैं, बात मानने जैसी है, इस पर कोई संशय करने की जरूरत नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुगम सिद्धि नहीं तही। जैसे आपसे हम लिखते हैं मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। तो भगवान शंकर की वाणी है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। उस परमात्मा को जो सगुण साकार परमात्मा है, वैसे वो परमात्मा कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होई जिमी आगी। वो सारे संसार में बैरागी बन के रहता है, उसको किसी से राग नहीं है, बैरागी है वो परमात्मा। परंतु उसी परमात्मा को आदिशक्ति जगदम्बा भगवती श्री सीता जी उसके हृदय में करुणा पैदा कर देते। गुरुदेव जो हैं उनका भी यही कार्य है, उस परमात्मा से प्रार्थना करके निवेदन करके कि प्रभु ये जो जीव है ये आपके स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। आप सब जगह परिपूर्ण हैं,
फिर भी ऐसी विडंबना है कि आपको नहीं पहचान पा रहा है। आप कृपा करें। इसीलिए मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान श्री राम कहते हैं मेरे से अधिक गुरु को जानो। सातम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों? ये जगत जो है राममय है, सिया राममय, परंतु भगवान कहते हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, सातम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये संत भगवान से भी ऊपर हो गए। क्यों हो गए? कैसे हो गए? उसके मूल में एक ही कारण है। संत जो हैं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु जीव में ऐसी कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, वो आपके स्वरूप का दर्शन कर सके। वो तो बेचारा इतना दया का पात्र है, स्वस्वरूप को भी नहीं जानता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण नाना प्रकार के कर्म के पचड़े में फंसा हुआ है। स्वरूप को अगर एक बार हमने जान लिया, अपने आप को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। फिर इस कर्म कांड के पचड़े से हम ऊपर उठ जाएंगे। हम अपने विषय में अभी नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारा कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है। तो भगवान शंकर बताते हैं कि इष्ट देव तो हमारे परमात्मा श्री राम हैं, परंतु कौन से परमात्मा? अगुण सगुण जयी वेद निरूपा, जिसके विषय में वेद जो है निर्गुण निराकार के रूप में भी उसका वर्णन करता है और सगुण साकार के रूप में भी उसका वर्णन करता है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वो परमात्मा श्री राम जो हैं हमारे मन बुद्धि वाणी के तर्कों से नहीं जाने जाते। राम अतर्क, बुद्धि मन वाणी सबसे वो अतर्कनीय है। वहां कोई लॉजिक नहीं चलता, वहां कोई तर्कशास्त्र नहीं चलता। वो परमात्मा जेहि पर कृपा करें जन जाने, जिसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। उपनिषद भी यही बात कहता है, वही व्यक्ति आत्मलाभ पाता है जिसको परमात्मा वरण करता है, जिसको परमात्मा स्वीकार कर ले। जब तक हमको परमात्मा स्वीकार नहीं करते तो गुरुदेव जो हैं एक मध्यस्थ बन जाते हैं। गुरु का एक हाथ परमात्मा के श्री चरणों में है और एक हाथ हमारे सिर पे है। दोनों को जोड़ने का, सेतु का काम गुरु करते, जीव को परमात्मा से मिला देते हैं। राम मिलाए राजपद दीना। तो हम बता रहे थे कि जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं उनको हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है। और जिसको अपने हृदय में परमात्मा नहीं दिखाई देते, जब तक हमारे हृदय में भगवताकार वृत्ति पैदा नहीं होगी, ब्रह्माकार वृत्ति पैदा नहीं होगी, तब तक परमात्मा सामने खड़े होंगे, तब भी हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। तो पहले हृदय रूपी दर्पण को साफ करना है। और वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल उपाय बता दिए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को साफ स्वच्छ करने के लिए श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल की रज। परंतु बड़ी समस्या यह है कि रज कौन सी? हमारा कमरा जब झाड़ते हैं बहुत रज निकलती है उसमें। तो भाई अगर उस रज से हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाता तो बहुत सस्ती हो जाती वो रज और सरलता से प्राप्त हो जाती। इसके विषय में श्रीमद् भागवत में आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, एक उपाख्यान भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार किया।
किस प्रकार से किया? भगवान ने देखा ये जो कर्म कांड की धारा यमुना है, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये कर्म की कथा, कर्म कांड की जो धारा है, सूर्य तन्या यमुना जी हैं, परंतु उसमें कालिया नाग आके निवास करता है। उसका क्या परिणाम होता है? उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी इत्यादि भी, उसमें से जो निकलने वाली बाष्प है, हवा है, उसका स्पर्श करके मर जाते हैं, गिर जाते हैं। और उस जल को पीने के लिए अगर कोई भूल से चला गया तो उसका जीवन बचना कठिन हो जाता है। ये अहंकार रूपी जो कालिया नाग है, ये यमुना जी में निवास करता है। कर्मकांड की जो धारा है, कर्मकांड में ये निवास करता है, और इससे मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र परमात्मा है। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उससे मुक्ति नहीं दिला सकता। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रवेश कर गए। नाग पत्नियों ने कहा कि महाराज, अभी हमारा पति सो रहा है, ये जो अहंकार रूपी कालिया नाग है, ये सोता रहे बहुत अच्छा। कुंभकर्ण सम सोबत नीके, अहंकार सोता रहे ना अच्छा है, जागता है ना तो ऐसा होता है कि पूरा त्रिभुवन को निगल जाएगा, पूरा त्रिभुवन भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो ये अहंकार रूपी नाग सो रहा है। नाग पत्नी कहती हैं कि अभी आप यहां से जल्दी निकल जाइए, और अगर ये जाग गया तो फिर आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उसको पद प्रहार करके जगाते हैं, और जो जो फन ऊपर उठाता है उसके ऊपर नृत्य करते हैं, नाचते हैं भगवान। अहंकार की जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो जो भी सिर उठाए उस पर भगवान के पद चिन्ह अंकित हो जाए, तब ये चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। महर्षि पातंजलि जो योग दर्शन में चित्त की वृत्ति के निरोध की बात करते हैं, भक्ति मार्ग में उस चित्त की वृत्ति का निरोध के लिए भगवान के चरण चिन्ह प्रत्येक वृत्ति के साथ जुड़ जाए। हमारे चित्त की जितनी वृत्तियां हैं, फिर वो वृत्ति जो है ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, वो भगवताकार वृत्ति हो जाएगी, और फिर उससे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो परमात्मा श्री कृष्ण, रामम कृष्णम भेदम न भेदम, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली लिखते हैं, सूरदास जी सूर रामायण लिखते हैं। ये दोनों मतलब जैसे मीरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब ये जितने भी ऊंची कक्षा के संत महापुरुष हैं, इनकी दृष्टि में रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है। यह तो नीचे की कक्षा वाले लोग, कोई कहेगा कि 12 कला से राम जी हैं, 16 कले से श्री कृष्ण हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वे बेचारे दया के पात्र, जो भी बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर वचन करिए नहीं काना। उनको सुनने की जरूरत। तो कालिया नाग को भगवान जगाते हैं, और जो जो फन उठाता है उस पे वो नृत्य करते हैं, पद प्रहार करते हैं, अपना चरण चिन्ह अंकित कर देते हैं। वो इतना अधिक लहूलुहान हो जाता है, अंत तो गत्वा शिथिल होके पड़ जाता है। फिर नाग पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि महाराज, आपने बहुत करुणा की, बड़ी कृपा की, जो हमारे पतिदेव को आपकी चरण धूलि मिल गई। ये चरण धूलि कहां से आई? भगवान श्री कृष्ण जल में इतने लंबे समय से खेल खेल रहे हैं, उनके पैर में कोई चरण धूलि चिपकी रहेगी क्या? ये चरण धूलि क्या है? अहंकार को गलित करने वाली जड़ी
इसी का नाम है चरण धूली। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री सदगुरुदेव के चरण कमल की रज। कौन सी रज? जो हमारे अहंकार को गलित करने वाली, उस रज की बात की जाती है। और वो रज से हमारा हृदय जो है सुधरेगा, उससे हमारा हृदय रूपी दर्पण जो है साफ स्वच्छ होगा। जब तक ये अहंकार हमारे अंदर जीवित है, अहंकार होगा तो उसके बाद ममता, अहमता और ममता। अहंकार, अहम इति जो भाव है उसी का नाम अहंकार है। मैं पापी हूं, यह भी अहंकार है। मैं पुण्यात्मा हूं, यह भी अहंकार है। हाँ, मैं पुण्यात्मा हूं, यह अभिमान भी है। अहंकार मतलब अहम इति का भाव, मैं हूं, इस प्रकार का भाव। तो ये मैं और मेरा, अहमता और ममता, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। तो ये जीव को बंधन में डालने वाली माया है। तो हम बता रहे थे कि हमारे इष्ट देव परमात्मा श्री राम है, परंतु जो मन बुद्धि वाणी से नहीं समझ में आते हैं, उनको समझने के लिए परमात्मा कृपा करके, जानत है सोई देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको कृपा करके जना दे, वही परमात्मा के स्वरूप को जानता है। तो परमात्मा इष्ट देव हमारे श्री राम हैं। कौन से राम? यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जासु अंशते उपजई नाना, शिव विरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से, उनसे नहीं, उनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, एक एक ब्रह्मांड में त्रिदेव जो हैं खेल खेल रहे हैं, सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन का कार्य कर रहे हैं। वो जो हैं परमात्मा के अंश से असंख्य संख्या में प्रकट होते हैं, वो है परमात्मा श्री राम। तो उन परमात्मा श्री राम की अपना इष्ट देव मानना है, परंतु हमको वो परमात्मा सगुण साकार रूप में चाहिए। और हमको दृष्टि की जो बात अभी की जा रही थी कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। तो दृष्टि पाने के लिए भी वही उपाय है, श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमरत दिव्य दृष्टि है। श्री सदगुरुदेव के चरण कमल के नख की जो ज्योत है, निर्धूम ज्योत, सधूम ज्योत नहीं। ये संसार की ज्योत जो है, चाहे वो सूर्य के द्वारा प्रकाश हो रहा है, अग्नि के द्वारा प्रकाश हो रहा है, या चंद्र के द्वारा प्रतिबिंब के रूप में प्रकाश का प्रतिफलन हो रहा है, जो भी है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। जहां सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, वो दिव्य ज्योत, वो परमात्मा की दिव्य ज्योत श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मणि की ज्योति है वो। उसके लिए कोई ईंधन नहीं चाहिए। ईंधन से प्राप्त होने वाली जितनी ज्योत है वो सधूम ज्योत है, उसमें धुआं है, उसमें विकार है। परंतु वो जो निर्धूम ज्योत है, उसका सुमरन करने मात्र से दिव्य दृष्टि हो जाती है और उससे परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में देखा जाता है। जिसने परमात्मा को हृदय में नहीं देखा, परमात्मा हमारे नेत्रों के समक्ष आ भी जाए तो पहचानना कठिन होता है। ऐसा शाश्वत जी बता रहे। इन्होंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गए और ये शाश्वत सत्य है। हाँ, ऐसा सत्य नहीं, शाश्वत सत्य है। तो बस इष्ट देव हमारे भगवान श्री राम हैं और वो हमारे नेत्रों के सामने सगुण साकार रूप में आए और हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ हो, हृदय में उनका अनुभव करें, हमारा हृदय
भगवताकार वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से परिपूर्ण हो और हमारी दिव्य दृष्टि के द्वारा हम उनको देख सकें। परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। मम दर्शन फल परम अनूपा, जी पावनि सहज स्वरूपा। जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है उसको सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण को देखता है, रावण और रावण के साथ लाखों की संख्या में उसकी सेना, वो भी राम जी को देखती है, परंतु उनको सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान का दर्शन कब होगा? जब भगवान हमारे मोह रूपी नेत्र को साफ कर देंगे और दिव्य दृष्टि हो जाएगी, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा उस परमात्मा को देखना है, पाना है, समझना है। वो परमात्मा हम पे कृपा करें। तो लगभग हमारे इष्ट देव परमात्मा श्री राम हैं, सगुण साकार परमात्मा। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, अथवा सोई मम वो बालक रूप राम कर ध्याना,